बाहर से कुंडी लगा के और मेरे भाई को पिटवाती है अंदर। अरे मेरे भाई ने अंदर पिटवाया मेरे बच्चे को, अरे मेरे भाई को बहुत पिटवाया, मैंने नंबर मार दिया। मेरा भाई इतना सीधा बोला था, मेरे भाई तो बहुत सीधा था। राजधानी दिल्ली में आपराधिक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, आज आपको ऐसे ही एक अपराध से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद शायद आप भी ये सोचने लग जाएंगे कि इंसानियत किस कदर गिर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद हूं आज रोहिणी सेक्टर 3 की झुग्गियों में। अगर मैं बोलूं अपने कैमरा पर्सन से दिखाने का प्रयास करें तो मेरे पीछे जो काफी महिलाएं हैं, एक समूह महिलाओं का इस घर के बाहर बैठा हुआ है और तमाम वो लोग जो पीछे इस परिवार के साथ, इस परिवार के समर्थन में यहाँ पर आज मौजूद हैं। आपको बताएंगे पूरी मामले को, पूरी वारदात को, क्या पूरा मामला है। एक पत्नी ने ही अपने भाइयों के साथ मिलकर और भाइयों के कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति का हत्या करवा दी। जी हाँ, अपने ही पति की हत्या करवा दी, ऐसा परिवार वालों का कहना है। परिवार वालों से बात करेंगे, यहाँ के जो पड़ोसी हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इस पूरे मामले को, क्या है पूरा मामला, क्या है एक बार बताएंगे आप। आपका नाम? मेरा नाम विशाल है। विशाल जी, क्या बात है, पूरा मामला बताएंगे। ये मेरे चाचा लगते थे। ये जो उनकी वाइफ थी, इन्होंने अपने भाइयों से मिलकर इन्हें यहीं पे जाते थे झुग्गियों में। उन्होंने यहाँ पे कुंडी बुला के, वो सो रहे थे, काम पे से आए थे रिक्शा चला के, उन्होंने बुला के वहाँ पे कुंडी लगवा के अंदर से अपने भाइयों से मारपीट करवा के उन्हें बहुत गंभीर रूप से मारा है और उन्हें फिर एडमिट करवाया। जो हमारे को फोन आया बच्ची का कि ऐसे ऐसे मेरे मामा ने, बच्ची ने फोन करके बताया। हाँ, उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है वो आगे पास। उन्होंने बताया कि मामा मेरे मार रहे पापा को, बहुत ज्यादा मार दिया है, खून निकल रहे हैं ये। उन्हें फिर हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। 2 दिन वहाँ पे सीरियस हालत में रहे। उसके बाद कल उनको 3:30 बजे मृत्यु घोषित कर दिया गया है। और सर हमें एक मतलब उसी के मामा को पकड़ा गया, बाकी सारे फरार है। उसकी वाइफ फरार है, उसके जो भी रिलेटिव थे सारे फरार है, सास भी फरार है उसकी। सर हमारे को कुछ नहीं, बस हमारे को इंसाफ चाहिए सर, वो सारे पकड़े जाने चाहिए। उसकी माँ की उम्र कितनी है जिस बच्ची ने पूरी बात आप लोगों को तक पहुंचाई? 8 साल की छोटी सी बच्ची है। उसने फोन करा बता के कि मेरे पापा को मार दिया है मेरे मामाओं ने, उनको सर फाड़ दिया, ये रोड वगैरह जो मारी है उन्होंने बंद करके मारा कुंडी के अंदर, कि आसपास के पड़ोसियों को भी हल्ला उल्ला हो, पता ना लगे इस चक्कर में। टीवी की भी बहुत तेज आवाज थी और मुंह भी बंद करा है उसका। मतलब जो 4-5 में घुस कर उनको मारा, लगा के मारा है घर में घुस कर। ये बहन है जिसकी डेथ हुई है, उनकी क्या नाम था आपके भाई का? मेरे भाई का नाम सुरेंद्र। क्या हुआ था पूरा मामला? मेरे भाई का नाम सुरेश था और मेरे भाई को उसकी वाइफ ज्योति, उसकी साली आरती और उन दोनों भाभियों की मम्मी शकुंतला देवी और उसके साले दीपक और उसके साथ 2 लड़के, उन लोगों ने जानबूझ के 6 ने मिलके मेरे भाई को मार डाला। रात में घर में घुस के मारा, धोखे से उसे अंदर कैद करके बाहर से मेरी भाभी ने कुंडी बंद कर दी। मैं आपको सुना सकती हूँ, जिसमें मेरी भाभी मेरे भाई को अंदर छोड़ के गुंडों के हवाले करके खुद बाहर निकल गई। मेरे पास ऐसी वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जो मैं आपको सबूत के तौर पर दे सकती हूँ। और जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा भैया, हम लाश नहीं जलाएंगे। आप लोगों को पता कैसे चला कि आपके भाई को जो वो है लोग मार पीट कर रहे हैं? मैंने अचानक से अपने भाई के पास कॉल किया, मैंने कॉल किया और फिर मेरी चिल्लम चिल्ली की आवाज आ रही थी, मेरे भाई, मेरी भतीजी की, मेरे भाई की गालियों की आवाज भी आ रही थी। शायद वो मेरे भाई को दे रहे थे गालियां, वही सब आवाज आ रही थी। मैंने अपनी भतीजी से बोला कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे हो? तो फिर वो बोल रही पापा को मारा, पापा को मारा, बुआ पापा को मारा, बुआ पापा को मारा, बुआ पापा को मारा। तो फिर मैंने उससे पूछा कि किसने मारा, तो मेरी भतीजी ने बताया कि दीपक उसके भाई ने और 2 लड़के और थे। और अब वो इतना सयाना बन के बोल रहा है कि मैंने ही किया है अकेले, बाकी और कोई नहीं था। जब तक और 2 लड़के और उसकी मम्मी शकुंतला देवी और वो ज्योति भाभी, आरती भाभी हमें मिल नहीं जाएंगी ना, जब तक हम अपने भाई के कुछ आगे। अभी कहाँ है वो लोग? अभी कहाँ है वो दोनों? भाग गई, ताकि बच्चों को भी लेके भाग गई, ताकि हम उनका वो न कर पाए, बच्चों के बयान और न ले पाए, इसलिए बच्चों को भी लेके लोग फरार हैं। उनको लेके भाग गई और फरार हो गई। साली जो है साथ रहती थी?
साली साथ रहती थी, मतलब मेरे 2 भाई थे, उनकी दोनों भाई की दोनों मेरे बड़े भाइयों से शादी हुई थी। मेरे भाई को छोटी वाली भाभी पहले ऐसे ही मारती पीटती थी, वो मेरे भाई को पता नहीं कहाँ मार दिया या पीट दिया, कहाँ मेरा भाई चला गया मुझे पता नहीं। मेरे भाई को अच्छा, एक भाई जो है वो आपका गायब है। मेरे भाई को 1.5 साल से गायब है, क्योंकि उसको भी ऐसे ही मारते पीटते थे वो लोग, इसलिए मेरा भाई पता नहीं कहाँ चला गया। उसकी भी हमने FIR कराई थी कि मेरे भाई को इन लोगों ने कहाँ कर दिया, उसकी सब चीजें कंप्लेंट हमने कराई थी पहले। और फिर मेरे भाई के साथ अब दूसरे वाले के साथ ये बड़ी भाभी ने किया, छोटे वाले के साथ वो छोटी भाभी ने किया था, और ये सब कारनामे उसकी मम्मी कराती है। और तीनों ने मिलके तीनों माँ बेटी आरती, ज्योति और शकुंतला ने मिलके मेरे भाई के साथ ये करवाया है। तो आपका जो 2 भाई हैं, दोनों भाई एक ही घर में साथ हुई थी दोनों की। अब ये दोनों जो लड़कियां थी दोनों फरार हैं। दोनों भाग गई और उनकी माँ भी उनको लेके भाग गई है, और हमारे जो भतीजे भतीजी थे उनको भी लेके भाग गई, ताकि वो बयान न दे पाए, जैसे कि उसने मुझसे कॉल वॉइस में बात की है। पुलिस की जो कार्रवाई है वो कहाँ तक पहुंची है? पुलिस वाले क्या कार्रवाई कर रहे हैं? भैया वो बोल रहे हैं अपनी तरफ से तो हम कर ही रहे हैं, हम कर रहे हैं। अब हमें क्या पता वो क्या कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं भी है या नहीं। जब हमें वो तीनों औरतें और उसका भाई दीपक और वो हमें चाहिए ही उन्होंने जी चाहिए। पुलिस वालों को भी पैसे खिला रखे हैं और पुलिस वालों को कह रहे हैं कि हमारा तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और भैया पहले जब मेरे भाई को भगा दिया था तो वो गंदी गाली देके बोल रही थी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, और मैं तुम्हारे एक एक बच्चे को ऐसे ही मरवा दूंगी। मेरे दूसरे भाई को अब ऐसे मारा है घर में। 7-8 लेडीज मेरे पास वो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरी भतीजी की, जो मेरे भाई को मारते हुए सबूत है मेरे पास। दिखाना एक बार वो वॉइस रिकॉर्डिंग अगर आप सुना पाए तो। पता नहीं इतनी तेज है वो, मैंने तुझे भेजी थी क्या विशाल? एक मिनट भैया, रवि सुना दे भाई मेरी, आप सुन लो। बच्चे बोल रहे हैं इसने पापा को मारा। हेलो नैनो, हाँ बुआ, कौन मार रहा है ये? मामा। कौन था मामा? दीपक है। दीपक ये वॉइस रिकॉर्डिंग आपकी भांजियों से जो बात हुई है उसकी? भतीजी से, मेरी भतीजी से जो बात हुई है, जो भाई का मर्डर किया गया। कितनी उम्र थी सुरेश की? सुरेश की मेरे भाई की तकरीबन होगी 40-39 के करीब होगी मेरे भाई की। वो माँ से बात करने की कोशिश की है। माँ, क्या नाम है उनके आपका? संतोष। क्या हुआ था आपको, कैसे पता चला? फोन करा था मेरी पोती ने। अच्छा, मेरी पोती ने फोन करा था, यही वाली लड़की ने जिसकी ने बोली है। नु कह रही थी बुआ मेरे पापा को मार दिया मेरे मामा ने, 2-3 आदमी हैंगे घर के अंदर। उन्होंने मार दिया? इतना हम गए इतने तो केला मैंने मेडकर में गाड़ी लेगी, फिर हमें तो फोन आया हमारे पास, हम मेडकर पहुंचे हॉस्पिटल में। आप लोग यहाँ से दूर रहते थे? बेगमपुर में रहते हम तो, मेरे 3 लड़के यहाँ पे रहते। पहले भी मेरा लड़का एक इन्होंने भगा दिया, गायब कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। उसका 1.5 साल हो गया, आज तक पता नहीं लगा उसका भी। और मेरे को तो ये तीनों ही चाहिए सर, तीनों ही बंद होनी चाहिए। माँ बेटी है, ज्योति, आरती, शकुंतला। क्या बोल रहे हैं? कड़ी सजा मिलनी चाहिए तीनों ने। क्या मांग कर रहे हैं अभी आप? प्रशासन से क्या मांगे? यही मांग कर रहे हैं सर, सजा होनी चाहिए ना सब। तीनों का माँ बेटियों का, तीनों का, आरती, ज्योति और उसकी माँ शकुंतला देवी। वो कहती थी मेरे लड़के घर की और मेरे 2 भाई एक घर के हैं। ये दोनों मेरे भाई, इन दोनों बहनों ने लिखाड़े हुए हैं। और वो क्या नाम है ना सर, क्या बोल रहे हो आप? वो ना प्राइवेट लुगाइयों का, झुग्गी वालियों का लोन दुआती है प्राइवेट। इन्होंने बिजनेस बना रखा दोनों बहनों ने, ठीक है। लोन दुआती है लोगों का बैंकों में, प्राइवेट बैंक है, पता नहीं कौन कौन से, उनसे लोन दुआती है ये दोनों ही। क्या बोल रहे थे आप? मैं साहब ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक तो लोन बंद होना चाहिए होगा। यहाँ पे जो झुग्गी में रह रही है, इतनी औरतें बिगाड़ दी लोन के चक्कर में, ठीक है। अब हमारे को इंसाफ वाली बात चाहिए। मेरा बेटा तो चला गया, एक मेरा लापरवाह हो रहा है, उसका कोई पता नहीं मर गया जिंदा क्या है, कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। उसकी माँ, उसने कह रखा। उनका जो सुरेश थे वो काम क्या करते थे? रिक्शा चलाता था। शादी को कितने वर्ष हुए? 35 साल है, 17 साल।
17 साल 16-17 साल के बीच में है। 16 से 17 साल जो है विवाह हो चुके थे। तो शुरू से पहले कोई ऐसी समस्याएं हैं कि जिसको पहले कभी हाथापाई हो कभी कुछ ऐसा? झुग्गियों के अंदर उन्हें भगा भगा के मारता था, जो उसकी घरवाली, उसकी ज्योति जो है आरती, उसको वो मेरे लड़के की घरवाली, वो ले गए पूरी गलियों में, तो झुग्गियों में तो भगाती थी, चप्पल ले गए और मेरा लड़का भागा भागा घूमता था। पहले कभी आपने कोई पुलिस को कंप्लेंट नहीं दी इस बारे में? हमने कोई पहले कर रखी है कंप्लेंट भी, ठीक है, पुलिस को पैसे खिला के और अपना इंटरव्यू कर लेते थे। क्या हुआ? पिछले साल से कंप्लेंट की हुई है, उस दूसरे भाई की भी और इस भाई की भी। उसके बाद इस भाभी ने मेरे भाई को मारा था, उसकी हमने कंप्लेंट कराई थी ज्योति की। किस बात पे जो लड़ाई है वो किस बात पे होती है? और उसकी लड़ाई इस बात पे होती थी, तेरी माँ रिटायर हुई है, पैसे लेके आ, तू रिक्शा चलाता है, मेरा घर नहीं चलता, मेरा कुछ नहीं चलता, क्या रिक्शा चलाता है, या तो तू मर जा या तो मेरे पैसे ला के दे अपनी माँ से, मुझे पैसे चाहिए। कहाँ से रिटायर हुई है माँ? मम्मी मेरी एमसीडी से रिटायर हुई है। तो कहीं ना कहीं पैसों को लेकर पूरी जो विवाद था वो पैसों को था। और मेरे भाई के घर को भी जो भी है उसका झुग्गी है या कुछ भी है, उसको बोलती थी ये तो मैंने अपने अंटर में ले रखा। मेरा भाई कई बार बोलता था इधर गंदा एरिया है, हम चल ज्योति कहीं और रहते हैं। मेरा भाई मेरे बेगमपुर में भी रहने गया था, लेकिन वहां से उसे लड़ झगड़ के वापस ले आई इस गंदगी में, और फिर अपनी सास और साली के कहने पे यहाँ पर रहने लगे, और फिर उसके साथ ही ये सब किया है। वरना हम अपने भाई को मौत के मुंह से बचा के ले गए थे बेगमपुर में, उसको रूम दिलाया था किराए पे और वो वहीं रहने लगा था। यहाँ पे कितने समय से रह रहे हैं वो लोग? यहाँ पे तो हमेशा से ही रह रहे हैं। वो तो उसकी जब शादी हुई उसके कुछ महीनों बाद लड़ाई झगड़ा होने लगा और हम यहाँ से चले गए। हम बेगमपुर में रहने लगे यहाँ से जाके, और वो यहीं रह रहे थे। फिर भी दोनों मियाँ बीवी शांति से नहीं रहने देते थे मेरे भाई को, हमेशा ही लड़ाई झगड़ा करके रखती थी। मैंने उसकी सास करवाती थी जो कुछ करवाती थी। उसकी सास नहीं, मेरे भाई को मरवाया उसकी माँ ने अपने बेटों से। 2 लड़कों को बुलाया रात में, मेरा भाई अकेला था अट्टा कट्टा, लेकिन वो ऊपर छत पे से चढ़ा के मेरे भाई को मरवाया। मेरा भाई मरने आ रहा नहीं था, मेरा भाई कहीं अकेले को तो संभाल लेता। उसके भाई ने थाने में एक बयान दिया कि मैं अकेला था, लेकिन वो अकेले के काबू में नहीं आता। मेरा भाई मोटा तगड़ा खूब खाना था, मेरा भाई अकेले के काबू में कभी नहीं आता। कई जनों ने मारा मेरे भाई को, उसकी औरत बाहर से कुंडी लगा के और मेरे भाई को पिटवाती है अंदर। अरे मेरे भाई ने अंदर पिटवाया मेरे बच्चे को, अरे मेरे भाई को बहुत पिटवाया, मैंने मरवा दिया। मेरा भाई इतना सीधा बोला था, मेरा भाई तो बहुत सीधा था बेचारा। तो मेरा भाई ऐसे रहता था पापा जी बन के, ऐसे सीधा था। रंडे खूब मटक मटक के जाती थी ये मटक मटक के पार्क में बैठती थी। पार्क में देखा मेरे भाई ने पूछा शायद इनकी लड़ाई, मेरे भैया कुछ टाइम पहले मेरे घर पे आए थे और कह रहे थे लड़ाई झगड़ा इनका हमेशा होता रहता था। इनका लड़ाई झगड़ा हमेशा होता रहता था। मेरे भाई ने जिस दिन लास्ट टाइम मंडे के मॉर्निंग में मेरी भाभी ने बोला होगा पैसे लेके हमारे घर पे आया हुआ था, मेरे मम्मी पापा नहीं थे घर पे। मेरे जीजू की सिस्टर एक्सपायर हुई थी, उस दिन उनकी 13वीं थी, मम्मी पापा उधर गए हुए थे। भाई आया पीछे से और बोला मम्मी कहाँ है? मैंने बोला भाई उधर गए हुए हैं। तो बोल रहा अच्छा भाई ऐसे ऐसे बोलियो कि कुछ जो हमारे में होता है गहने बाधे मतलब जानवर वगैरह वो करूंगा, और फिर वो क्या कहते हैं मेरे बच्चे बीमार रहते हैं उनकी दवाई गोली करवाऊंगा, मम्मी से बोलियो पैसे की थोड़ी। और फिर अपने बच्चों की सोच रहा था, और बच्चों की वजह से ही मेरा भाई चला गया। ये वो परिवार है जिसका रो रो कर बुरा हाल है, जिसने अपना एक जवान बेटा खो दिया। मात्र कुछ पैसों के लालच में उसकी ही पत्नी ने उसका अपने भाइयों के साथ मिलकर मर्डर करवा दिया। एक ऐसा परिवार जो लगातार रोए जा रहा है। आपको बता दें पिछले 2 दिन पहले लड़ाई हुई जिसमें जो उनकी बीवी थी, उनके भाई और उनके भाई के कुछ दोस्तों ने मिलकर बहुत मारा उन्हें उनके ही घर में, जिसके बाद व्यक्ति की डेथ हो गई। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा ऐसी महिलाओं के बारे में जो चंद कुछ पैसों के लालच में अपने ही पति का जान लेने पर तुल जाती हैं। आपकी क्या राय है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं मुकुल सब सच न्यूज के लिए।
उसकी माँ से लेके उसकी माँ को पकड़ो, दोनों उनको पकड़ो। मेरे भाई को कुत्ते लगा के बैठा देख रही थी, बाहर खड़ी देख रही थी मेरे भाई को। मेरा भाई अकेला कभी नहीं मरता, मेरा भाई अकेला पड़ गया। मेरे भाई को अकेले को मारा इन्होंने, इतने सारे लोगों ने। अरे मेरे भाई रे, अरे मेरे भाई अकेला पड़ गया, नहीं तो मेरा भाई नहीं मारता। मेरा भाई का बहुत अच्छा करता था, मेरा भाई था, मेरा भाई था।